हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रितु। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में लगने वाले इम्पॉर्टेंट इंजेक्शंस और वैक्सीन्स के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको प्रेग्नेंट होने से पहले कौन से इंजेक्शंस लगवाने हैं और प्रेगनेंसी में कुछ स्पेशल कंडीशंस में हम कौन से स्पेशल इंजेक्शंस लगा सकते हैं। कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो अगर आप प्रेग्नेंट होने की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले आपको लगनी चाहिए, जिसमें हम चेक करते हैं कि आप उन वैक्सीन्स को इम्यून है या नहीं। इसमें इंक्लूड है हमारी MMR वैक्सीन, जिसमें मीज़ल्स, मम्प और रूबेला। अगर कोई पेशेंट इन बीमारियों से इम्यून नहीं है तो हम उसे ये वैक्सीन देते हैं। इसकी एक सिंगल डोज लगती है और इस वैक्सीन के लेने के कम से कम 1 महीने बाद तक आपको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है। दूसरा वैक्सीन है HPV वैक्सीन, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए देते हैं, तो इसकी हमें 2 डोजेज़ लगती हैं। तीसरा वैक्सीन है हेपेटाइटिस वैक्सीन। इसकी आपको 3 डोजेज़ लगती हैं, जो कि 0, 1 एंड 6 मंथ्स के गैप पे लगती हैं। और वैक्सीन्स है जो कि आपको चिकन पॉक्स से बचाते हैं, जिसे हम वेरिसेला वैक्सीन बोलते हैं। इसकी आपको 2 डोजेज़ लगती हैं। तो इनमें से अगर कोई भी लाइव वैक्सीन आप ले रहे हैं तो कम से कम 1 महीने का गैप आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में होना चाहिए। तो बेसिकली प्रेगनेंसी हम जो वैक्सीन लगती हैं उनमें हमें लाइव वैक्सीन्स को अवॉइड करना है। इसी में होने वाली माँ को 3 इम्पोर्टेंट इंजेक्शंस लगने चाहिए, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंजेक्शन टेटनस के बारे में। टेटनस का इंजेक्शन माँ और होने वाले बच्चे दोनों को टेटनस जैसी बीमारी से बचाता है, जिसमें मसल्स में ऐंठन हो जाना और कई कंडीशंस में ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो हर प्रेग्नेंट फीमेल को हम टेटनस टॉक्सॉइड लगाते हैं, जिसका फर्स्ट डोज हम 16 से 20 हफ्ते पर देते हैं। अब इसकी दूसरी डोज हम 4 से 6 हफ्ते के बाद देते हैं। अब आजकल एक नया वैक्सीन आ गया है जिसे हम Tdap बोलते हैं। Tdap में बेसिकली टेटनस, डिप्थीरिया एंड पर्टूसिस इंक्लूडेड है। इसे हम 3-in-1 वैक्सीन भी बोलते हैं। ये 3-in-1 वैक्सीन माँ प्लस होने वाले बच्चे को तीनों बीमारियों से बचाती है। जब तक आपका बच्चा 6 हफ्ते का नहीं हो जाता तब तक ये बच्चे को इन तीनों बीमारियों से बचा के रखती है। तो अगर आपने फर्स्ट डोज अपने टेटनस टॉक्सॉइड का 16 से 20 हफ्ते पर लिया है तो दूसरा डोज आप या तो टेटनस टॉक्सॉइड का ले सकते हैं या आप Tdap का वैक्सीन ले सकते हैं, जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द टेटनस टॉक्सॉइड। तो अब अगर आप दूसरी बार प्रेग्नेंट है, तो अगर आपका पहला बच्चा 3 साल से कम का है तो इस केस में हम माँ को सिर्फ एक सिंगल डोज देते हैं, जो कि आप टेटनस टॉक्सॉइड का भी ले सकते हैं और Tdap का भी ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम दूसरी इम्पॉर्टेंट वैक्सीन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं फ्लू वैक्सीन। अब फ्लू वैक्सीन माँ और होने वाले बच्चे दोनों को फ्लू से बचाता है। बेसिकली क्या होता है कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए अगर कोई भी नॉर्मल निमोनिया होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट और उसके कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस, उसके कॉम्प्लिकेट होने का रिस्क गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा रहता है। इसे बचाने के लिए एक फ्लू वैक्सीन दिया जाता है। अभी कब देना है? फ्लू वैक्सीन हम थ्रू आउट प्रेगनेंसी कभी भी दे सकते हैं, बट यूजली डिपेंडिंग अपॉन आप किस एरिया में रहते हैं, अगर फ्लू का सीज़न शुरू होने से पहले ये मदर को दिया जाता है। तो वैक्सीन देने के बाद ये मदर में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ माँ और होने वाले बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू ये बच्चे तक भी पहुँचते हैं और बच्चे को भी प्रोटेक्शन देते हैं। यूजली हम बच्चे को फ्लू वैक्सीन जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक नहीं देते। 6ठे महीने तक ये वैक्सीन अगर आपने ली है तो आपका बच्चा फ्लू से और निमोनिया से सुरक्षित रहेगा। ये देखा गया कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस 80% से ज़्यादा है। तीसरा वैक्सीन जैसे कि आप सबको पता है कि कोविड वैक्सीन गर्भवती महिलाएं, जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं और जो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, हर कंडीशन में सेफ़ है। अभी तक इसके कोई साइड इफ़ेक्ट माँ और होने वाले बच्चे पर नहीं देखे गए हैं। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में लगने वाले स्पेशल वैक्सीन के बारे में, जो कि हम स्पेशल कंडीशन में लगाते हैं। लाइक अगर गर्भवती महिलाओं को कुछ बीमारी है जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और अगर उन्हें हीमोफीलिया है। दूसरा, अगर आप किसी हाई रिस्क कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस कंट्री में जाने से पहले कुछ स्पेशल वैक्सीन लगाई जाती हैं,
तीसरा, अगर कोई डिज़ीज़ जो कि इस एरिया में एंडेमिक है तो उससे बचने के लिए वैक्सीन लगाए जाते हैं। इसमें इंक्लूडेड है अगर हेपेटाइटिस ए और बी का हाई रिस्क है, अगर मेनिंगोकोकल है का रिस्क ज़्यादा हाई है जिसे दिमागी बुखार भी बोलते हैं। और वैक्सीन जो हम स्पेशल सिचुएशन में लगा सकते हैं उनमें इंक्लूडेड है न्यूमोकोकल वैक्सीन जो कि निमोनिया से बचाती है, टाइफॉइड वैक्सीन जैसा नाम से जाहिर है टाइफॉइड से बचाएगी, और येलो फीवर वैक्सीन जो अगर आप किसी हाई रिस्क कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी प्रेगनेंसी में टेटनस वैक्सीन्स, फ्लू वैक्सीन्स, और अगर आपको कोविड वैक्सीनेशन नहीं हुआ है ज़रूर लगाएं और अब माँ और होने वाले बच्चे को इन बीमारियों से बचाएं। थैंक यू।